पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ के आईजी जेल पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के बावजूद नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी की पैरोल अर्जी खारिज करने पर, जिसमें कहा गया था कि उसके पैरोल पर बाहर आने पर कोई आपत्ति नहीं है, आईजी पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि आरोपी को उच्च न्यायालय आने के लिए मजबूर किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर आईजी ने रिपोर्ट के आधार पर पैरोल दी होती तो आरोपी को अनावश्यक कानूनी कार्यवाही पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। दोषी के वकील उज्जवल आनंद के अनुसार यह पहली बार है कि किसी जेल अधिकारी पर अनावश्यक कारणों से पैरोल देने से इनकार करने पर जुर्माना लगाया गया है। अधिवक्ता आनंद के अनुसार आरोपी बिहार के बहावलपुर इलाके का रहने वाला है और उसने पैरोल मांगी थी और उसे पैरोल पर रिहा करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि पीड़िता उस जगह से बहुत दूर रहती है जहां आरोपी को पैरोल पर रहना है और उसे पैरोल पर उसके घर भेजे जाने का कोई डर नहीं है। इस रिपोर्ट के बावजूद चंडीगढ़ के आईजी जेल ने यह संदेह व्यक्त करते हुए पैरोल की अर्जी खारिज कर दी कि अगर आरोपी को पैरोल पर रिहा किया गया तो वह किसी अन्य आपराधिक घटना में शामिल हो सकता है। लेकिन आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि रिपोर्ट पक्ष में आने के बाद आईजी को सबूत उजागर करने का अधिकार नहीं रह जाता, इसलिए पैरोल पर रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर पैरोल दी जाए। हाईकोर्ट ने न केवल अर्जी स्वीकार कर पैरोल दी बल्कि आईजी पर जुर्माना भी लगाया। यह मामला एक कैदी से जुड़ा है जिसे बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया गया है और वह वर्तमान में 20 साल की सजा काट रहा है। अदालत में कैदी के पक्ष में दलीलें दी गईं कि कैदी के वकील ने अदालत में दलील दी कि जब उसे दोषी ठहराया गया था तब उसकी उम्र केवल 21 साल थी। इतनी कम उम्र में उसके जीवन में और सुधार होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उसका पहले कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, यानी यह उसका पहला अपराध था। वकील ने यह भी बताया कि कैदी अब तक 4 साल 3 महीने और 5 दिन जेल में बिता चुका है। इस दौरान उसने जेल में अनुशासन का पालन किया और उसका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा। जेल प्रशासन की रिपोर्ट में भी दर्ज है कि कैदी ने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। चंडीगढ़ से रोशन शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट रूबरू न्यूज चैनल चंडीगढ़। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें जी। रूल है सैक्शन 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਨਵਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਨ ਪੈਰੋਲ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। या तो कोई घरे कोई सीरियसली इल है जो या तो मदर हो गई या फादर हो गया प्रिजनर का, या कोई मैरिज है घरे, या होर कोई सफिशिएंट कॉज है जिवें कोई फैमिली नूं मिलना या कोई ऑब्लीगेशन है जो फुलफिल करनी जरूरी है। हुण बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ पैरोल इज दैट कि जो भी प्रिजनर है वो सोसाइटी नाल अपना रिक्रिएट कर सके, अपनी फैमिली ऑब्लीगेशंस फुलफिल कर सके ते जाके एक बारी सोसाइटी दे विच द्वारा जुड़न की कोशिश कर सके। जो पैरोल दी प्रोविजन है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है उहदे विच कि वैदर द कंडक्ट ऑफ द प्रिजनर वाज गुड इन द जेल और नॉट। जब एक एप्लीकेशन मूव की जाती है तो जो भी जेल अथॉरिटीज हैं वो जो रेजिडेंस ऑफ द प्रिजनर है उस इलाके दे डीएम नूं एक लेटर भेजता है along with the application to give a recommendation after due verification that whether the parole is to be granted or not। DM जो है after verification अपना एक recommendation send कर दे है वापस to the jail authority stating therein the facts and circumstances whether the parole is to be granted or not। हुण जब वो रिपोर्ट आती है उस दे मुताबिक जो जेल अथॉरिटीज है इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स पास अपना एक ऑर्डर करते हैं इन रिगार्ड्स टू द पैरोल ऑफ द प्रिजनर। हुण जो प्रेजेंट केस सीगा
ਜੋ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ to be quantified to rupees 10,000 to the IG, ਉਹ basically ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ that the IG acted in a very casual manner and rejected the parole of the prisoner ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈ he was convicted for 20 years under section 373 376 IPC and section 4 of the POCSO Act. So basically during 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ he filed an application for parole, that was the result was awaited after filing RTI। ਉਹਨੇ ਬੜੀ RTI applications ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ from the jail that please give me the status of my parole application and not। ਉਹ after in the year 2024 ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ that file a fresh application। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਡੀਐਮ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, 28 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ to the respondents including the DM Bhagalpur to decide the parole application within a period of 1 month। subsequent to that ਜੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ parole of the prisoner was rejected। ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ without there being any specific recommendation, कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है, बट देयर इज एन एप्रीहेंशन कि जे प्रिजनर बाहर जाऊगा ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋਨਲੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ ਵੈਦਰ ਦੀ ਕੰਡਕਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ অর ਨਾਟ। ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਗਲਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ she is not living in the nearby village of the prisoner। moreover the parents are old and there is no problem ਜੇ prisoner ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ। subsequent to that and despite of there being a positive report ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਜੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ। furthermore 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਰੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ ਜਦ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆਰਡਰ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ that the IG acted in the most casual manner and arbitrary manner and therefore implemented and ordered a cost of rupees 10,000 to the IG ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। that